सरकारी खरीद शुरू हो गई है। गोहाना में अभी तक के क्या स्टेटस है? हमने मीटिंग भी ली है अधिकारियों की भी, मंडी क्या रहेगा? ये हमारी जो मंडी सीज़न की आई थिंक 3rd या 4th मीटिंग थी, क्योंकि गोहाना एक काफ़ी बड़ा मार्केट है वीट के लिए। इसमें मुझे बताया गया है कि 1,50,000 MT तो हमारा गोहाना मंडी में ही आता है वीट प्रोक्योर होने के लिए। उसके अलावा भी हमारे 8 मंडियाँ और है छोटी-छोटी, जो अलग-अलग जगहों पर है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, इसलिए सारे स्टेक होल्डर्स की आज एक मीटिंग अरेंज की गई थी। इसमें हमने हैफेड, सारी परचेजिंग एजेंसीज जो है, हैफेड, HWC, DFSC, FCI को भी बुलाया हुआ था। उनसे भी हमने उनका लिंकेज प्लान समझाए, कौन कौन से गोडाउन है उनके, कितनी कितनी दूर है मंडी से। सबको क्लियर और स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस है, इंक्लूडिंग आरतीज, इंक्लूडिंग द सेक्रेटरी मंडी एंड ऑल द स्टाफ, कि आगे आने वाला 1 महीना हमारे लिए काफ़ी टाइट रहेगा और इसमें सब लोग अपनी जो ड्यूटीज़ हैं वो अच्छे से करें, ताकि हमारी लिफ्टिंग इंश्योर हो पाए, स्पीडीली हो पाए और इसमें किसी प्रकार का कोई किसी को भी बाधा नहीं हो। किसानों के लिए क्या व्यवस्था रहेगी अलग से? किसानों के लिए गोहाना मंडी में तो हम लोगों ने बेसिक जो एमिनिटीज़ हैं, जैसे कि आपका पानी हो गया, कैंटीन हो गई, उसके अलावा लाइट्स हो गई, ये सब हम उनको प्रोवाइड करवाएंगे। शेड भी प्रोवाइड करवाया जा रहा है और ये इंश्योर करेंगे कि ट्राई करेंगे हम लोग, और ये हमारा सबसे बड़ी प्राथमिकता रहेगी कि जो किसान अपनी जो लेकर आ रहा है गेहूँ, उसको हम उसी की उसी दिन लिफ्ट करवा पाएँ, ताकि उनकी जो पेमेंट है उनको टाइमली मिल पाए। इसमें हमें किसानों से भी ये सहयोग चाहिए, जिस भी आड़ती को वो अपना देते हैं माल, उसकी प्रॉपर क्लीनिंग इंश्योर करवाएं वो, ताकि वो माल बाद में किसी स्टेज पर जाकर रिजेक्ट नहीं हो। मैम, जिस तरह से बताया कि 8 परचेज सेंटर और हैं गोहाना से अलग, तो वहाँ कई बार देखने को मिलती है कि पूरी व्यवस्था नहीं होती, तरपाल की व्यवस्था नहीं होती, लाइट की, पानी की व्यवस्था नहीं होती, उठान की भी नहीं हो पाती, तो परेशानी आती है वहाँ। फसल भी कच्चे में पड़ी मिलती है बहुत सारी जगह। देखिए, एक तो ये जो है, जो आपने बताया त्रिपाल और बाकी, वो इंश्योर करना काम है आड़तियों का। इस बार स्ट्रिक्ट डायरेक्शंस है कि अगर किसी आड़ती ने अपने पंखे, झरने या त्रिपाल नहीं लगाए तो उनके हम लाइसेंसेस तुरंत कैंसिल करवा देंगे। उस आड़ती को नहीं परमिशन मिलेगी कि वो अपना वहाँ पे कोई भी ऑपरेशन करवा पाए। दूसरा, जो हमारी तरफ से हमें इंश्योर करवाना था कि प्रॉपर लेवलिंग हो जाए, वहाँ से हम क्लीन करवा दें उस एरिया को, जो हमारे छोटी मंडीज़ हैं उनसे, वो सब सेक्रेटरी मंडी की मार्गदर्शन में वो सारा कार्यक्रम जो है वो ऑलरेडी हो चुका है। 2-3 हमारे मंडियाँ हैं जिनका हमने एक अल्टरनेट सजेशन ढूंढा हुआ है, उनको भी हम ठीक करवा रहे हैं। विदिन 1 और 2 डेज वो भी सब परफेक्टली हो जाएंगी फुली। ट्रैफिक का बड़ा दिक्कत रहता है, जैसे सीजन शुरू होएगा पूरा शहर ब्लॉक हो जाता है, तो उसके लिए भी कोई गाइडलाइन जारी हुई है? उसके लिए हम पुलिस के साथ एक बार मीटिंग कर लेंगे कि ट्रैफिक को हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, विच इज़ गोइंग टू बी आवर बिगेस्ट चैलेंज आई थिंक इन द कमिंग 1 मंथ। एक बार ट्रैफिक DCP जो रहेंगे हमारे, उनके साथ बैठ के हम एक तैयार करवा लेंगे नक्शा, बट क्योंकि मंडी इज़ इन द सेंटर ऑफ शहर ओनली, तो ट्रैफिक की समस्या से थोड़ा तो लोगों को 2 ही सड़कें एक हैं हद जहाँ में से है। फसल आती है, अल्टरनेट है नहीं कोई। तो ये अब ये वाली चीज़ तो ये दिस इज़ अ रियलिटी, इसके साथ तो हमको भी गेट पास करना इशू पड़ेगा। की कुछ प्रॉब्लम रहती है? गेट पास की क्या इशू रहता है? गेट पास के लिए तो 2 बंदे ऑलरेडी, 3 गेट्स हैं हमारे, हर गेट पर हमारे 2-2 ऑपरेटर्स रहेंगे जो कि गेट पास काटेंगे, तो 6 लोग रहेंगे गेट पास काटने के लिए। मैंने इसमें टाइमिंग का कुछ इशू रहता है, जैसे सवेरे 7 या 8 बजे पोर्टल खुलेगा, तब तक लाइन बहुत लंबी हो जाती है। गेट पास आई फसल थिंक अपने पास 4 या 5 बजे आनी शुरू हो जाती है सुबह। तो वो तो अगर आई थिंक पोर्टल ही नहीं खुल पाएगा 4 बजे, तो फिर तो गेट पास कट नहीं पाएगा। इसका हम कुछ एक, या तो वो देख लेंगे कि गेट पास यदि अगर बाद में हम काट सकते हैं तो उनकी हम गेहूँ तब तक मंडी के अंदर ले लें, बट वील हैव टू चेक ऑन दैट। एक बार वो चेक करके व्हाट द रूल्स है उसके हिसाब से भी बिल्ड। कितनी खरीद एजेंसी आपकी बार रहेंगी? 3 ही खरीद एजेंसियां हैं हमारी, हैफेड है, HWC है एंड हमारा DFSC है। अभी आपने बताया कि 1.5 लाख क्विंटल डेली आएगा इस मंडी में। पूरे सीजन की जो परचेज है वो 1.5 लाख क्विंटल है, सिर्फ गोहाना मंडी की, मेट्रिक टन। ठीक। आज SDM मैडम के साथ में मीटिंग रही और क्या क्या मुद्दों पर थी? आज यहाँ की खरीद की तैयारियां रही। मार्केट कमेटी ऑफिस में SDM मैडम आई हुई थी और उसमें कर्मचारी और हम व्यापारी भी बुला रखे थे। मीटिंग ली गई है, गेहूं के बारे में पूरी तैयारियां हैं और 3 एजेंसियां यहाँ पर गेहूं खरीद करेंगी। अपना हैफेड और वेयर हाउस और DFSC, तीनों एजेंसियों की फुल तैयारी है और हमारे को बुलाया गया है। हम भी अधिकारियों के साथ मिलजुल कर, मंडी का पूरा सहयोग रहता है और उसमें उठान की ट्रांसपोर्टर भी आए हुए थे और तीनों एजेंसियां भी आई हुई थी। SDM साहब ने आदेश दिए हैं काम को सुचारू रूप से चलाएं और किसी प्रकार की कोई तकलीफ ना हो।
बारदाना और ट्रांसपोर्टेशन वगैरह सारी बारदाना काफ़ी आया हुआ है। बारदाना अब सरकार के जो नियम के अनुसार ही मंडी में लाकर बांट दिया जाएगा और उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बारदाना गोदाम में आया हुआ है। गोहाना के अलावा आसपास में कितनी जो मंडियाँ और चिन्हित की गई हैं? गोहाना के अलावा हमारे यहाँ 8 परचेज सेंटर हैं, उनमें भी पूरी तैयारियां हैं सरकार की। वहाँ सफाई चली हुई है और अपना वहाँ भी एक कर्मचारी की ड्यूटी लगा दी जाती है। किसानों के लिए क्या कहना चाहेंगे? किसानों से हमारी प्रार्थना है, गेहूँ में लगभग 1 सप्ताह का टाइम है, साफ़ सुथरा करके लाएं, सुखा कर लाएं। उसमें हमारे को कोई तकलीफ़ नहीं होती, नहीं कोई सरकार को परेशानी होती। उसमें किसान का सूखा गेहूँ आते ही बिल्कुल साथ के साथ तुलाई हो जाता है और सीधा ऑनलाइन पेमेंट का सरकार ने आदेश दे रखे। सूखा के अलावा ये प्रधान नई अनाज मंडी गोहाना श्यामलाल वशिष्ठ। गेहूं का सीजन स्टार्ट होने वाला है, इसको लेकर आज जो है एसडीएम मैडम ने आप लोगों के साथ मीटिंग की, क्या कहना है? मीटिंग हमारी गेहूँ के बारे में, परचेज के बारे में दोनों का अच्छा प्रोग्राम रहा और वो भी हमें पूरा साथ देंगे और हम उनकी पूरी मदद करेंगे। इस सीज़न में बारदाने वगैरह की या ट्रांसपोर्ट की कोई दिक्कत आओगी तो मैडम हमारा पूरा साथ देंगे। कह दिया आप किसी की दिक्कत नहीं हो, लेकिन कानून अपनी जगह होता है, भाईचारा अपनी जगह है। भाईचारे में भी काम चलेगा, कानून भी लगाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आने देंगे। मंडी पूरा गवर्नमेंट के साथ पूरा साथ दे के काम करेंगे, कोई दिक्कत नहीं आने देंगे। तो प्रशासन ने अपनी पूरी तैयारी कर ली है गेहूं की? हाँ, प्रशासन ने पूरी तैयारी कर रखी है। गेहूँ आओगे 5-4 दिन लगेंगे अभी गेहूँ आने में। तो लगभग कितनी मंडियां जो हैं यहाँ पर चिन्हित की गई हैं जहाँ पर खरीद की जाएगी? 8 सेंटर। यहाँ तो खरीद होगी 8 सेंटर। वैसे देहात में जो है ना 8 सेंटर अलग है, तो सभी में खरीदारी की जाएगी? सभी में। सरसों की भी खरीद होगी और गेहूँ की भी। इनका तो मेरे ख्याल FCI है नहीं ना, एफड है, DFSC और यह एग्रो की है वेयर हाउस। तीनों को यानी कि इसके अमल लगा दिया। हाँ, क्या नाम है आपका? चलो, मेरा रामधारी।